गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम अपने ड्राफ्टिंग सेशन में एक नई एप्लीकेशन लेकर आए हैं और हम उस पर काफ़ी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ड्राफ्टिंग सेशन में हम बात करेंगे एक्यूज़ को तलब कराने की, मतलब एक्यूज़ को बुलाने की, कॉल करने की। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बंदी जब जेल में बंद होता है या कोई भी व्यक्ति जेल में बंद होता है तो बहुत दिनों से उसकी पेशी कोर्ट में नहीं हो रही होती, उसकी अपीयरेंस कोर्ट में नहीं हो पा रही होती है और वो काफ़ी लंबे समय से जेल में ही रह रहा होता है। बहुत से रीज़न से कोर्ट कुछ बंदे को कभी बुलाती है, कभी नहीं बुलाती है। कोई पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए फोर्स कम होती है इसलिए जेल से कम बंदे आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदी लंबे समय तक जेल में रह गया और वो नहीं आ पाया तो उसकी फ़ाइल में फिर उसकी तलबी करवानी पड़ती है। तो उसके लिए कोर्ट में एक कोर्ट मुहर्रिर साहब होते हैं जो जेल के सारे बंदियों का ब्यौरा रखते हैं, उनको बोलना पड़ता है और एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कोर्ट में कि फ़लाना एक्यूज़ इस केस में आपके कोर्ट में बंद है और उसकी तलबी करवाई जाए। तो इससे क्या होगा कि जब बंदी बार बार जेल के कोर्ट के सामने अपेयर होता रहेगा, जेल से आता रहेगा, तो उसकी फ़ाइल जल्दी प्रोसीड होगी और अगर किसी की फ़ाइल बंदी नहीं आ रहा है तो उसकी फ़ाइल आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो बहुत से ऐसे केसेस में बंदी ऐसे शिकायत करते हैं कि मैम मेरी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ रही, मेरी तो तलबी नहीं हो रही, हम न्यायालय नहीं जा रहे हैं। अगर वो लोग न्यायालय आते रहते हैं तो उनके दिल में भी एक दिलासा रहता है कि हाँ मेरा काम हो रहा है, मेरी फ़ाइल हो रही है, मेरा केस ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हम कोर्ट का नाम लिखेंगे, फिर पार्टी डिटेल लिखेंगे, फिर वर्सेस स्टेट लिखेंगे, फिर साइड में केस का रेफरेंस देंगे कि केस नंबर, क्राइम नंबर, अंडर सेक्शन, पुलिस स्टेशन जिसमें वो केस चार्ज किया गया है, जिस थाने से चालान किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम। फिर एक अपना टाइटल बनाएंगे कि प्रार्थना पत्र वास्ते तलब किए जाने अभियुक्त या एप्लीकेशन टू प्रोड्यूस द एक्यूज फ्रॉम जेल। तो फिर हम अपने एप्लीकेशन का मेन पार्ट शुरू करेंगे। फिर इंस्पेक्टर सर महोदय, श्रीमान जी, फिर हम बताएंगे कि प्रति अभियुक्त निवेदन करता है। फिर पहला ये कि इतने वक्त से ये केस माननीय न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है तथा अक्यूज़ इतने वक्त से जेल में रह रहा है। फिर दूसरी हम ये बात लिखेंगे कि जो है पत्रावली अक्यूज़ की जो है वो इस स्टेज पर चल रही है, मान लिया एविडेंस पर चल रही है या हियरिंग पर चल रही है या चार्ज पर लंबित है। फिर हम बताएंगे कि इस केस का जो अभियुक्त है वो लंबे समय से जेल में रह रहा था, उसकी सुनवाई माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं हो रही है तथा वो माननीय न्यायालय के समक्ष अपेयर नहीं हो रहा है, उपस्थित नहीं हो रहा है। फिर हम प्रेयर कर देंगे कि उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए तथा मामले की पैरवी को अग्रिम कार्रवाई करवाने के लिए प्रार्थी अभियुक्त का जिला कारागार से तलब कर उसकी तलबी करवाए जाने की आदेश पारित करने की कृपा करें। तो फिर थ्रू काउंसिल चला जाएगा। तो इस एप्लीकेशन पे फिर कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि जो नेक्स्ट पेशी हो एक्यूज़ की फ़ाइल की तो उसमें एक्यूज़ को प्रेजेंट किया जाए। तो फिर जेल अथॉरिटीज़ जेल में एक वारंट बन के जाता है कोर्ट से, उसके फिर उसे भेज दिया जाता है। ये वारंट प्रोटेक्शन वारंट होता है। तो हर कैदी का एक वारंट होता है। जब तक कि कोई बंदी जेल में बंद रहता है तो उसका एक वारंट बना होता है अंडर ट्रायल्स का। तो हर बार जब एक्यूज़ जेल से कोर्ट में अपेयर होने आता है तो वो वारंट साथ आता है, उस पर उसके साइन होते हैं, प्रेजेंस नोट करी जाती है, उसके बाद फिर वो वापस जमा हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की एक्यूज़ को तलब कराने की या इनकी प्रोड्यूस कराने की कोर्ट के सामने एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ आएगी। थैंक यू।